तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट और अपनी मॉम को खोने के बाद एरन के मन में टाइटन्स के लिए गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने की बाद वो अपने मन में ठान लेता है और फिर 1 साल बाद वो सेना की भर्ती में जाता है। अब आगे तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है उसी खड़ूस इंस्ट्रक्टर से जिसका नाम होता है केथ सार्डिस। और वो इंस्ट्रक्टर आर्मिन से उसका नाम पूछता है और वो क्यों सेना में भर्ती होना चाहता है ये भी पूछता है। और यही चीज़ वो सभी से पूछ रहा होता है जो भी भर्ती लेने आए होते हैं। और वो इंस्ट्रक्टर सवाल पूछने के साथ साथ सभी की बेइज्जती भी कर रहा होता है जो कि भर्ती के लिए एक टेस्ट होता है। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर एरन और मिकासा के साथ साथ कुछ और लोगों का टेस्ट नहीं लेता क्योंकि वो 2 साल पहले उस हादसे से गुजर चुके हैं। यहाँ पर तब की बात हो रही है जब टाइटन्स गेट तोड़कर अंदर आ गए थे। और फिर वो इंस्ट्रक्टर एक और लड़के से उसका नाम और वो कहाँ से आया है पूछता है। तो वो अपना नाम जीन किस्टिन बताता है और वो ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट से आया होता है। तो वो इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जीन बोलता है मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में भर्ती होने के लिए और अंदरूनी दीवार में ज़िंदगी जीने के लिए। तो वो इंस्ट्रक्टर जीन के सर पर अपना सर दे मारता है ज़ोर से और उससे बोलता है कि जो इस ट्रेनिंग में पास नहीं होगा वो मिलिट्री पुलिस में कभी भर्ती नहीं हो पाएगा। और फिर वो इंस्ट्रक्टर बाकी लोगों से भी यही सवाल जारी रखता है। और फिर जब वो इंस्ट्रक्टर कोनी के पास जाता है तो वो देखता है कि कोनी ने सैल्यूट सही तरीके से नहीं किया होता है। तो वो इंस्ट्रक्टर उसे उसके सर के बल उठा लेता है अपने हाथ से और उससे बता रहा होता है कि ये सैल्यूट तुम्हारी डिटर्मिनेशन दिखाता है। तभी हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि मस्त मज़े से आलू खा रही होती है। वहाँ सभी की इंस्ट्रक्टर के डर से फटी पड़ी होती है और उस लड़की को बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो मस्त आलू खा रही है बिल्कुल बिंदास। सब लोग ये देखकर शौक में आ जाते हैं कि ये पागल औरत कर क्या रही है। फिर वो इंस्ट्रक्टर कोनी को छोड़कर उस लड़की की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो सुनती ही नहीं है और मस्त आलू खाती रहती है। फिर वो इंस्ट्रक्टर उसके पास आकर चिल्लाकर बोलता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कौन हो तुम। फिर वो लड़की बताती है कि उसका नाम साशा ब्लाउज होता है और वो डोपर विलेज से है जो कि वोलरोज में साउथ डिस्ट्रिक्ट में है। फिर वो इंस्ट्रक्टर उससे डरावने अंदाज में पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो साशा बोलती है उबला हुआ आलू जो कि उसने किचन से उठाया होता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है मतलब तुमने उसे चुरा लिया था, लेकिन क्यों तुमने ये आलू अभी बाहर निकाला। तो साशा बोलती है ये बेस्ट रहता है खाने में ठंडा होने से पहले, तो मैंने डिसाइड किया इसे अभी खाने का। सच कहूँ तो इस सीन को देखते हुए मुझे बड़ी हंसी आ रही थी और साशा का इसके बाद क्या हाल होगा उस पर बहुत तरस भी आ रहा था। फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है मैं अभी भी नहीं समझा कि तुमने ये आलू क्यों खाया। तो साशा बोलती है आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लोग आलू क्यों खाते हैं। और साशा का ये जवाब सुनने के बाद सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि ये बोल क्या रही है, इसे खुद भी सुनाई दे रहा है ना। और फिर साशा आलू का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर इंस्ट्रक्टर को दे देती है ये बोलते हुए कि ये आधा आपके लिए। और इंस्ट्रक्टर ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है आधा। और फिर साशा एक स्माइल देती है। उसके लुक्स देखो, बस एक बार फिर से देखो। और सच कहूँ तो ये ना सबसे फ़नी मोमेंट था इस एपिसोड का। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर हमें दिखाया जाता है एरन, आर्मिन, कोनी और मार्को के साथ एक और लड़की होती है और वो सब एक जगह पर खड़े होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि साशा 5 घंटे से बस दौड़ ही रही है जो कि उसे पनिशमेंट मिली होती है और उसे रात को डिनर भी नहीं मिलेगा। फिर मार्को एरन से पूछता है तुमसे तुम्हारा नाम, तुम्हारे शहर के बारे में भी कुछ नहीं पूछा था। तो एरन बोलता है मैं शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आर्मिन की तरह ही। तो कोनी एरन से कहता है अच्छा तो तुम वहीं थे उस दिन, यहाँ पर टाइटन्स ने जिस दिन अटैक किया था उस दिन की बात हो रही है। और फिर कोनी पूछता है क्या तुमने कोलोसस टाइटन को देखा था। कोलोसस टाइटन वो 60 फीट वाला टाइटन होता है जिसने शिगानशिना का गेट तोड़ा था। तो एरन बोलता है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है एक दूसरा सीन जिसमें हम देखते हैं कि एरन के पास काफ़ी सारे लोग उसे घेर कर खड़े होते हैं और उससे टाइटन्स के बारे में अलग अलग सवाल पूछ रहे होते हैं। एक लड़का पूछता है कि आर्मर्ड टाइटन कैसा था। आर्मर्ड टाइटन वो टाइटन होता है जिसने भागते हुए वॉलमारिया का गेट तोड़ दिया था। तो एरन बोलता है वो कोई अलग नहीं था, वो भी आम टाइटन्स की तरह ही था। और एरन उनके सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए
अपने आप को बड़ा बहादुर बता रहा होता है और वो बोलता है कि बस एक बार मैं मास्टर कर लूँ 3 डायमेंशनल मूवमेंट गियर को, फिर मैं सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होकर सभी टाइटन्स को मिटा दूंगा। तो वहाँ बैठा जीन जो उसकी सब बातें सुन रहा होता है वो उसे बोलता है, ओ पागल, क्या तुमने अभी कहा कि तुम सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने वाले हो? एरन बोलता है हाँ, और वो आगे बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में भर्ती होना चाहते हो? तो जीन बोलता है, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ और मैं किसी की तरह अपने आप को बहादुर नहीं बताता जो कि अंदर से खुद डरा हुआ है। और एरन इस बात को सुनकर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम लड़ना चाहते हो? तो जीन बोलता है, क्यों नहीं। फिर एक बेल बजती है और जीन एरन को सॉरी बोलता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर एरन भी जीन को सॉरी बोलते हुए बोलता है, मैंने भी कुछ ज़्यादा बोल दिया। फिर एरन वहाँ से चला जाता है और मिकासा उसके पीछे जाने लगती है और मिकासा को देखकर जीन उस पर लट्टू हो जाता है और मिकासा से कहता है, मैंने तुम जैसा कोई कभी नहीं देखा, तुम्हारे काले बाल बहुत सुंदर हैं। और मिकासा उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साशा, हमारी आलू वाली लड़की, भागते भागते बहुत थक जाती है और गिर जाती है। तो वहाँ क्रिस्टा उसके लिए ब्रेड और पानी लेकर आती है और साशा ये सब देखकर क्रिस्टा को बोलती है, क्या तुम देवी हो? फिर वहाँ एक और लड़की आती है जिसका नाम हिमेर होता है। वो बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस्टा बोलती है, ये लड़की पूरा दिन भाग रही थी। और हिमेर को देखकर साशा वो ब्रेड जल्दी से खा लेती है और क्रिस्टा की गोद में ही सो जाती है। फिर हिमेर क्रिस्टा से पूछती है कि तुम आलू वाली लड़की के लिए ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या मिलेगा इससे? और फिर हिमेर क्रिस्टा से बोलती है, चलो इसे इसके बेड पर सुला देते हैं। तो क्रिस्टा बोलती है, क्या तुम भी दया दिखा रही हो? तो हिमेर बोलती है, मैं उससे बस अपना एहसानमंद बनाने के लिए ये सब कर रही हूँ, बाद में इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाऊंगी। फिर अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होती है और वो इंस्ट्रक्टर सभी को बताता है कि आज उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फिर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर एक सैनिक को बता रहा होता है कि इसी टेस्ट से 3D मूवमेंट गियर्स चलाने की काबिलियत का पता चलता है। देखो वो लड़की बहुत बढ़िया कर रही है। और वो ऑफिसर बाकी लोगों की तरफ देखकर कहता है, लगता है इस बार काफ़ी टैलेंट आया है हमारे पास। फिर वो सैनिक उस ऑफिसर से पूछता है कि सर, उस लड़के का क्या? तो वो ऑफिसर बोलता है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सिर्फ चाहत से ही काबिलियत नहीं आती। फिर वो इंस्ट्रक्टर एरन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को सीधा करो। और बाकी सब लोग एरन को ऐसे देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ एरन, आर्मिन और मिकासा ही बचते हैं। मिकासा एरन को बता रही होती है कि ज़्यादा मत सोचो कि अच्छा होगा या बुरा होगा, बस अपने आप को फ्री फील करो। और आर्मिन एरन को बोलता है, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। फिर आर्मिन एरन को ऊपर उठाता है और एरन का बैलेंस फिर बिगड़ जाता है और वो सर के बल नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को डिनर के वक्त लोग एरन का मजाक बना रहे होते हैं कि ये वही है ना जो कल बोल रहा था कि वो टाइटन्स को काट कर रख देगा। फिर आर्मिन एरन को बोलता है कि चिंता मत करो, हमारे पास कल का दिन है। तो एरन बोलता है, मैं उन्हें मारूंगा कैसे अगर मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। फिर मिकासा एरन को बोलती है कि तुम्हें सोल्जर बनने वाली जिद छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ चाहने से काबिलियत नहीं आ जाती। सैनिक बनना या नहीं बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो ये बेकार की कोशिश छोड़ दो। फिर एक घंटी बजती है और एरन और आर्मिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिकासा एरन से बोलती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम अकेले चले जाओ, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। और फिर मिकासा जब अपने बाजू में देखती है तो वहाँ एरन नहीं साशा होती है और साशा उससे बोलती है, क्या तुम ये ब्रेड नहीं खा रही? फिर मिकासा वो ब्रेड साशा को दिखाती है और फिर खुद खा जाती है और ये देखकर साशा का मुंह लटक जाता है। फिर हम देखते हैं कि एरन कोनी और जीन से मदद मांगने जाता है कि मुझे बैलेंस करने की ट्रिक बताओ, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो राइनर और बर्थोल्ड के पास जाता है तो राइनर बोलता है, सॉरी लेकिन मुझे कोई ट्रिक नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। और एरन ये सब सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है। फिर बर्थोल्ड अपने 2 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है और फिर वो अपने कैंप से दूर कहीं घूमते हुए बात करने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम कॉप्स में भर्ती क्यों होना चाहते हो, वगैरह वगैरह। और फिर वो एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ पर एक झील होती है
और उस पर मूनलाइट पड़ने के बाद वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तभी राइनर एरन से कहता है कि अपने इक्विपमेंट को चेक करके अपने बेल्ट को रीएडजस्ट कर लेना, कल तुम कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और एरन खुद से कह रहा होता है कि मैं करके ही रहूँगा, भले ही मुझ में काबिलियत ना हो, लेकिन मेरे जैसा इरादा किसी का नहीं है। और सभी लोग उसी की ओर देखते हैं और फिर उसे उठाया जाता है तो एरन बैलेंस बना लेता है, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए ही, और फिर वो फिर से नीचे गिर जाता है और इस बात से एरन बहुत निराश हो जाता है। फिर वहाँ खड़ा इंस्ट्रक्टर एक दूसरे लड़के से कहता है कि एरन को अपना बेल्ट दो। फिर एरन उस लड़के की बेल्ट पहनकर कोशिश करता है, जिसमें वो बड़ी आसानी से बैलेंस कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। फिर वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि एरन की बेल्ट में डिफेक्ट था, हालांकि ऐसा पहली बार ही हुआ है, लगता है इसके लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि बाकी लोग बात कर रहे होते हैं, क्या वो डिफेक्टिव इक्विपमेंट के साथ भी थोड़ी देर बैलेंस बना पा रहा था? वाह क्या बात है। और आखिरकार एरन पास हो जाता है और सोचता है, देखो मिकासा, मैंने कर दिखाया, अब मैं टाइटन से लड़ सकता हूँ, अब मुझे तुम पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो राइनर कहता है उसका काम तो बन गया, और आर्मिन कहता है उसकी आंखें कह रही है कि देखो मुझे। तो मिकासा कहती है नहीं, उसकी आंखें कह रही है कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो इंस्ट्रक्टर मन में कहता है कि ग्रेशा, आज तुम्हारा बेटा सैनिक बन गया। ग्रेशा एरन के डैड का नाम होता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।